नमस्कार साथियों, गणितपुर मैथ क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और हमारी कक्षा 10 की जो 3.3 एक्सरसाइज चल रही थी प्रतिस्थापन विधि, उसके हिंदी वाले सवाल चल रहे थे। उसके अंदर हमने 4 तक के सवाल देख लिए थे। आज है ये 5वां सवाल और इसके अंदर हम वही प्रतिस्थापन विधि, सबसे पहले इस तरह का हिंदी में दिया हुआ है सवाल, इसको बदलना है आपको गणित में। ठीक है, समीकरण के रूप में बदलना है और फिर इसे हम हल करेंगे। तो सबसे पहले वीडियो को आप लाइक कर दें और शेयर कर दें, जिससे कि सभी स्टूडेंट इसका फ़ायदा मिल सके। ये क्लासें आपके लिए बिल्कुल निःशुल्क है। पिछली वीडियो जितनी भी है उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है, तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं और पेन कॉपी बुक लेकर के आप प्रत्येक क्लास में ज़रूर बैठे आप। ठीक है, क्लास आपकी सुबह डेली 7 बजे रहती है। अब देखें यहाँ पर पहले क्वेश्चन है 5वां आज का। किसी भिन्न के अंश व हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। अंश व हर में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। ऐसी आपको भिन्न ज्ञात करनी है। ठीक है, अब देखो भिन्न में आपको पता है ऊपर वाला क्या होता है अंश, नीचे वाला होता है हर। सबसे पहले तो आप क्या करें, अंश को मान लेते हैं कितना x और हर को मान लेते हैं y। ठीक है, अंश को मान लिया हर x और हर को मान लिया y। लेकिन इसको आप हिंदी में लिखें इस तरह से, इसका सॉल्यूशन देखें। लिखेंगे आप माना अंश x है, ठीक है, व हर y है। ये आप पहले हिंदी में लिखेंगे। ठीक है, अब यहां से देखो इस समीकरण को, किसी भिन्न के अंश व हर में 2 जोड़ दिया जाए, अंश में भी 2 जोड़ दो और नीचे हर में भी 2 जोड़ दो। जोड़ दिया दोनों में, जोड़ने पर वह 9/11 हो जाती है। वह का मतलब बराबर 9/11। इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। अगला है अंश व हर में 3 जोड़ दिया जाए तो वही बेटा अंश वही हर, और इसमें कितना जोड़ रहे हैं आप 3। कहीं ऐसे मत जोड़ देना, ये गलत है, क्योंकि इसके अंदर आपको अलग अलग बोला है अंश और हर में 3, तो 3 ही आपको ऊपर जोड़ना है और 3 ही आपको नीचे जोड़ना है। बराबर कितनी भिन्न बन रही है 5/6। इस तरह से आपको सवाल बन गया। ये कक्षा 8 में थे इस तरह के सवाल और इनका आपने हल भी किया होगा, किस तरह से इनको आप हल करते हैं। कक्षा 8 के सवाल है यहाँ से। फिर आपको इनको बदलना है समीकरण के रूप में। किस तरह से बदलते हैं वो देखो आप। इनको आप इस तरह से गुणा करेंगे क्रॉस में, 11 गुणा x करो, 11x, ठीक है, प्लस 11 दूनी 22 बराबर y को 9 से करो 9y, प्लस 9 को 2 से करें 9 दूनी 18। ठीक है, इस तरह से आप इसे हल करें। इसी तरह सेम इसको करो, इस तरह से गुणा करें क्रॉस में, 6 को x से गुणा करेंगे तो 6x, प्लस 6 को 3 से करो 6 3 18 बराबर 5 को y से करें 5y, 5 को 3 से करो प्लस के 5 3 15। इस तरह से आप दोनों को हल कर सकते हैं। अब चलो इनको मैं यहां लिख देता हूं। ठीक है, देखो 11x प्लस 22 बराबर 9y प्लस 18। इसको हल कैसे करेंगे वहां पर, इसका हल देखें आप। 11x यहां लिखेंगे और पहले प्लस और 9y है ये इधर लेके आएंगे माइनस के 9y बराबर 18, प्लस के इधर जाएंगे तो माइनस के 22। लिखो 11x माइनस के 9y बराबर 18 में से 22 नहीं जाते, 22 में से 18 घटा दो, माइनस का चिन्ह लगा दो, 22 में से 18 जाएंगे तो 4। ये समीकरण बन गया आपका नंबर 1। ठीक है, इसे हल आप वही प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। पहले आपको इनके बनाने होते हैं समीकरण, वो यहां पर आप बना रहे हो। इसको देखो 6x 5y इधर ले आओ बराबर 15 और प्लस के 18 इधर जाएंगे तो माइनस के 6x माइनस के 5y बराबर 15 में से 18 नहीं जाते, लेकिन माइनस का चिन्ह लगाओ और 18 में से 15 गए तो 3। ये समीकरण नंबर 2। क्लियर है आता।
इन दोनों को यहां तक आप नोट कर लें स्क्रीनशॉट। उसके बाद में आप इसका हल बताते हैं किस विधि से आप इसका हल करें, वही प्रतिस्थापन विधि अभी तक आपकी। अब देखो इसके अंदर ये मैं यहां पर मिटा रहा हूं, इसको सिर्फ समीकरण रख रहा हूं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते थे इसका। यहां लिखिए 11x माइनस के 9y बराबर माइनस के 4, ये है 6x माइनस के 5y बराबर माइनस के 3। ठीक है। अब देखो इसके बाद नंबर 1 नंबर 2 हल करो वही तरीका। 11x बराबर माइनस के 4, माइनस है तो इधर आकर के प्लस के y, x बराबर माइनस के 4 प्लस 9y बटे 11। ये x का मान रखेंगे आप समीकरण नंबर 3, ये x का मान रखेंगे समीकरण 2 में। जो आपकी पहले जो मैथ विधि है वही है सेम, 6 गुणा माइनस के 4 प्लस 9y बटे 11 माइनस के 5y बराबर माइनस के 3। ठीक है। अब देखो इसको हल, 6 को 4 से करो, 6 चौके 24, 6 को 9 से करो, 9 6 की 54 माइनस 5y बराबर माइनस के 3। इसके नीचे कितना आ रहा है 11, 54y है ये। ठीक है। इस तरह से आप इसे गुणा कर सकते हैं। इसके बाद में वही तरीका आपका, इसके नीचे 1 मानेंगे, इसके नीचे भी 1 मानेंगे। ये लिख दो ऐसे कैसे, माइनस के 24 प्लस 54y माइनस 11 गुणा 5 करो 55y बराबर 11 गुणा 3 करें माइनस के 33। ये प्रक्रिया ध्यान रखें आप, इन दोनों के नीचे 1 1 मानते हैं, और ये 11 है इसको 5 से भी करेंगे, 11 है इसको 3 से भी गुणा करेंगे। अब इसमें देखो 55 माइनस के है, 54 प्लस के है, तो 55 में से 54 गए तो 1 बचेगा, लेकिन किसका, माइनस का, बराबर माइनस के 33, और ये माइनस के हैं तो इधर जाकर के प्लस के 24। 33 में से 24 घटाने हैं आपको, 13 में से 9 गया, 4 गया तो 9, लेकिन ये 9 ध्यान रखो चिन्ह किसका है बड़ा, माइनस का, तो ये आएगा y बराबर माइनस के 9, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इसलिए y का मान आपके पास कितना आया 9। ठीक है। ये y का मान 9 का रखना है आपको समीकरण नंबर 2 में। ठीक है। 3 में y का मान समीकरण 3 में रखने पर 3 में रखो, x बराबर माइनस के 4 प्लस 9 गुणा y की जगह रखेंगे आप 9 बटे 11। हल करो, x बराबर माइनस के 4 प्लस 9 9 81 बटे 11। अब आपको 81 में से कितना घटाना है यहाँ पर 4, तो 81 में से 4 घटाओ, 81 माइनस 4, 11 में से 7 4 गया तो 7 और 7 77 बचते हैं। 77 बटे 11 काटेंगे आप, कितने बार कट जाएगा 7 बार। ठीक है। इस तरह से हमारे पास x का मान आया अभी 7, y का मान आया 9। अब आपको भिन्न चाहिए, भिन्न हमने क्या मानी थी x बटे y, जो भिन्न मानी थी वो हमने मानी थी ऊपर x नीचे y। तो देखो x का मान कितना आ रहा है 7 और y का मान कितना आ रहा है 9, तो वो भिन्न हो जाएगी आपकी 7 बटे 9। ठीक है। जिसके अंदर अंश होता है 7 और हर होगा 9। क्लियर यहां तक। अब देखो इसके बाद ये सवाल का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मेन इसके अंदर यही है कि अंश बटे हर है, दोनों में कितना जोड़ना है आपको 2, एक में जोड़ना है 3। कितनी भिन्न हो जाती है 9 बटे 11, इसकी भिन्न कितनी हो जाती है 5 बटे 6। ठीक है। तो अब देखें इसके बाद इसका अगला सवाल, ये सवाल आयु वाला है, जिससे भी मैं आपको इसके लिख देता हूं इसके अंदर प्रश्न। अब ये प्रश्न है इसका आपका नेक्स्ट लास्ट सवाल है 3.3 का। अच्छा प्रश्न है, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी है, आयु वाला सवाल 3.4 में भी है। ठीक है। देखो यहाँ पर 5 वर्ष
बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है, ठीक है, हो जाएगी 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की, यहाँ 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु क्या है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर एकदम 2-3 चीजें समझनी है आपको। 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, एक लिखना है 5 वर्ष पूर्व। 2 चीज ध्यान रखनी है आपको, एक तो 5 वर्ष बाद और एक 5 वर्ष पूर्व। बाद का मतलब होता है यहां पर पश्चात। 2 और भी शब्द भी ध्यान रखेंगे थोड़ा सा आप इसका। पश्चात, पूर्व का मतलब होता है, पूर्व है तो आप इसका मतलब पहले से। दोनों शब्दों का ध्यान रखें, बाद का मतलब होता है यहां पर पश्चात और पूर्व का मतलब होता है पहले। ठीक है, अब आपको ये पता है पिता है और पुत्र है, ये चीज आपके दिमाग में है कि पिता की आयु पुत्र की आयु से ज्यादा है। ठीक है, अब यहां पर देखो कि जैकब की आयु और उसके पुत्र की आयु, यहां पर आप मान लेते हैं, माना जैकब की आयु x वर्ष है, वर्ष जरूर लगाएं आप। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में वो डीपली चेक करता है कॉपी, तो वहां पर मिस्टेक दे सकता है। x वर्ष है और पुत्र की आयु y, भाई एक को x माननी है तो एक को कितनी माननी है, y वर्ष। ठीक है, अब देखो 5 वर्ष बाद, जैसे आप वर्तमान में कितने साल के हो, 15 साल के हो। ठीक है भाई, 10 और 5 15। अब 15 साल के आप हो तो 5 साल बाद आपकी आयु कितनी हो जाएगी, और 15 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगी, 20 वर्ष। लेकिन आपसे कहे कि 5 साल पहले आप कितने साल के थे हो, तो 15 से 5 साल पहले देखो कितने का हो जाएगी, 10 साल का। ठीक है, तो 15 से 5 साल पहले तो आप 10 वर्ष के थे, 5 साल बाद कितने वर्ष के हो गए, 20 के, और आगे बढ़ते जाओगे 5 साल तो 25 वर्ष के, और पीछे घटते जाएंगे तो 5 साल के। ठीक है, इस तरह से आप इनकी आयुओं का निर्धारण करते हैं। सेम इसी तरह करेंगे हम यहां पर भी। देखो 5 वर्ष बाद, अब 5 वर्ष बाद देखो पुत्र की जैकब की आयु, देखो जैकब की आयु कितनी हो जाएगी, 5 साल बाद की बात है तो जोड़ेंगे। 5 साल बाद आपकी आयु प्लस होती है, इसलिए x में कितना जोड़ेंगे, 5। और पुत्र की आयु देखो, पुत्र की आयु में भी क्या करेंगे, 5 साल जोड़ेंगे। ऐसा थोड़ी है कि पिता की आयु बढ़ी है पुत्र की नहीं बढ़ी, दोनों की सेम बढ़ती है। ठीक है, तो 5 साल ही जैकब की में जोड़ दिया, 5 साल ही पुत्र की में जोड़ दिया। अब ये कह रहा है कि जैकब की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है। 3 गुनी का मतलब उसका जैकब पुत्र 5 साल का है तो उससे 3 गुना मतलब 15 साल का कौन है, उसका पिता। यदि वो 10 साल का है तो उसका पिता 3 गुना कितनी साल का हो जाएगा, 30 साल का। मतलब उसका पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है, तो 3 गुनी का मतलब 5 है तो 15, 10 है तो 30। अब आपको ये ध्यान है कि यहां ध्यान रखने की बात है, ये 3 गुना है ना, ये कहां लगाना है, इसके लिए आप पहले इसको लिखेंगे, बराबर लगाएंगे, ये वाली लिखेंगे पिता पुत्र की, दोनों बराबर कर दिए। अब बराबर कब होगा, जब हम पुत्र की आयु को कितनी गुना कर लेंगे, 3 गुना। ध्यान रखें हमेशा छोटी आयु वाले को ही ये गुणा किया जाता है, तभी ये बड़ी के क्या होता है, बराबर। कहीं आप 3 को इधर गुणा नहीं कर देने तो पिता पहले बड़ा था और 3 गुना बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए विशेष ध्यान रखें, पुत्र को बराबर करने के लिए इसको किससे गुणा करना पड़ेगा, 3 से। ठीक है, अब इसको आप हल कर लो। चलो इसको थोड़ा सा
x प्लस 5 बराबर 3 गुणा y करो 3y प्लस 5 3 15। ठीक है, अब यहां पर देखो y को इधर ले आओ, x माइनस प्लस क्या तो y माइनस के बराबर 15 और ये प्लस का है तो इधर जाकर के माइनस का, तो ये हो जाएगा x माइनस के 3y बराबर 10। ये समीकरण नंबर 1। क्लियर, वापस देख सकते हो इसे। माना जैकब की आयु x वर्ष, पुत्र की आयु y वर्ष। ठीक है, अब यहां पर ये देखें आप 5 वर्ष बाद का मतलब पश्चात, जैकब की आयु भी कितनी बढ़ गई 5 साल, और बाकी इसके पुत्र की आयु भी बढ़ गई 5 साल। अब देखें यहां पर 5 पुत्र की बढ़ गई। अब यहां पर x प्लस 5 और y प्लस 5 दोनों को कर देंगे आप बराबर। बराबर करने के बाद 3 गुणी है वो करनी है आपको पुत्र की आयु। हमेशा ध्यान रखें आप छोटी वाली को ही करें, ये विशेष ध्यान रखेंगे इसके अंदर। तो ये हो गया आपका x प्लस 5 बराबर 3y बराबर 3y गुणा 3 पंजे 15। x प्लस का है तो इधर आकर के माइनस का बराबर 15 और प्लस का है तो माइनस का, x माइनस 3y बराबर 15 माइनस 5 10। ये तो पहले की हो गई बात। अब देखो 5 पूर्व की बात की हो गई, 5 वर्ष पहले की बात देखो, पूर्व या पहले, पूर्व लिख दो चलो इसी के अकॉर्डिंग पूर्व। इसमें वही जैकब की आयु बताओ, जैकब की आयु। अरे 5 वर्ष पूर्व आपकी आयु क्या होगी, अब 10 साल है तो 5 साल पहले कितनी थी 5 साल। ठीक है, 5 कम कर लो। सेम यहां पर देखो x और इसमें से कितना घटा दो 5। तो जैकब की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी है, और यहां लिखेंगे आप पुत्र की आयु। पुत्र की आयु हो जाएगी y माइनस के 5। 5 साल की बात है तो 5 लिखेंगे दोनों में घटाएंगे क्योंकि ये पहले की आयु है। अब आपको वही दोनों को बराबर करेंगे, y माइनस 5 और ये 7 गुनी है ना वो आप यहां लगाएंगे। हमेशा छोटी संख्या में लगाएगा, 3 यहां लगाया 7 यहां लगाएंगे। हल करो बस इसको, x माइनस के 5 बराबर 7y माइनस 7 पंजे 35। हल करें, x माइनस के 7y बराबर माइनस के 35 और माइनस के है तो इधर आकर के प्लस के, तो ये बन जाएगा x माइनस के 7y बराबर माइनस के 30। ये समीकरण बन गया आपका समीकरण नंबर 2। क्लियर, तो ये इस तरह से आप दोनों समीकरणों को याद कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसको आप देख सकते हो इस समीकरण। और अब इसके बाद देखो इनको, ये आप उतारने एक बार इसके बाद में, जिससे कि आगे इसका लिखूं। देखो अब इसको हल करने का तरीका, समीकरण रख रहा हूं बस, बाकी सब मिटा रहा हूं। x माइनस 7y बराबर माइनस के 30, x माइनस 3y बराबर 10, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 1। ठीक है, हाँ ये समीकरण नंबर 1 था और ये समीकरण नंबर 2। अब आपको क्या करना है, यहां से मान निकालेंगे और कहां रखेंगे समीकरण नंबर 2 में। वही तरीका, x बराबर 10 माइनस है तो इधर आकर के प्लस का, समीकरण नंबर 3। ये x का मान रखेंगे आप किसके अंदर, समीकरण नंबर 2 में। तो रखो, हिंदी में लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, 2 में रखो, x की जगह ये वाला मान रख दो, 10 प्लस 3y माइनस 7y बराबर माइनस के 30। क्लियर, यहां तक ध्यान रखें। ये जो मान है, एक तो जो वो है आयु है वो माइनस में नहीं आनी चाहिए। ठीक है, इसका विशेष ध्यान रखेंगे आप। अगर माइनस में आती भी है तो आप उसे प्लस में कन्वर्ट करें। ठीक है, अब देखो आगे, 3 में से 7 गया तो माइनस के 4y बराबर माइनस के 30 और ये भी माइनस के 10।
4y माइनस के बराबर माइनस के 30 और माइनस के 10 हो गए माइनस के 40। विशेष ध्यान रखें इसके अंदर माइनस के 30 माइनस के 10 माइनस के 30 प्लस के 10 और प्लस के 30 माइनस के 10। इनका आंसर किस तरह से देंगे ये मैंने पहले भी बता चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार इसके अंदर बता रहा हूं। ठीक है, देखो माइनस माइनस होता है तो ये भी रहता है माइनस, लेकिन 30 और 10 को आप जोड़ेंगे तो ये आता है 30 और 10 40। जैसे हम दुकान पर गए, हमने वहां पर 10 रुपए का पेन खरीद लिया और 20 रुपए की कॉफी खरीद ली, तो हमने 10 भी गए हमारे पास से और हमारे पास से 20 भी गए, तो टोटल गए हमारे पास में 30। इस तरह से दोनों माइनस हैं तो माइनस माइनस कितने हो गए, प्लस करना है, लेकिन चिन्ह तो माइनस ही रहेगा ना भाई, गए हैं हमारे पास से, आए थोड़ी हैं, इसलिए यहां पर क्या लगेगा, माइनस। अब देखो यहां पर माइनस है, यहां पर प्लस है। अब आपको पता है कि बड़ा किसकी संख्या है, माइनस की संख्या बड़ी है, और चाहे इधर माइनस आए चाहे इधर माइनस आए, आपको क्या करना है, उसके अंदर घटाना है। ठीक है, तो 30 में से 10 घटाओ, कितना बचेगा, 20। 30 में से 10 घटाएंगे तो आता है 20। लेकिन यहां पर यह देखना है कि चिन्ह किसका बड़ा है, संख्या किसकी बड़ी है, माइनस की या प्लस की। अगर माइनस की बड़ी है तो उत्तर में भी क्या आएगा, माइनस का चिन्ह। ठीक है, अब यहां पर देखो प्लस की संख्या है तो प्लस की संख्या बड़ी है तो उत्तर भी किस में आएगा, प्लस में, और 30 में से 10 गया तो 20 बचेगा। ठीक है, ये तो नियम थे किसके, जोड़ के या घटाने के। ठीक है, अब एक नियम और थे जो थे गुणा के। गुणा में अंतर है थोड़ा सा, वो भी यहां पर एक बार देख लो। माइनस के 30 गुणा माइनस के 10, अगर ऐसे होता तो माइनस के 30 गुणा माइनस के 10 करो, कितना आ जाएगा, 300। ठीक है, लेकिन माइनस और माइनस क्या होते हैं, प्लस। ठीक है, जबकि यहां पर क्या होता है, माइनस 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 ही रहता है, बस गलती यही होती है कि इसको क्या कर देते हैं ज्यादातर प्लस, कि माइनस माइनस प्लस, जबकि ये किसमें होता है, सिर्फ गुणा में। अब देखो गुणा में माइनस के 30 गुणा 10, इसको हम हल करेंगे तो आएगा 300, लेकिन एक माइनस का चिन्ह है तो एक माइनस आएगा। ठीक है, अगले वाले में 30 गुणा माइनस के 10, तो ये भी कितना आएगा, 300, और एक माइनस है तो एक माइनस ही रहेगा। इसलिए इसका ध्यान रखेंगे आप विशेष रूप से कि यहां पर जो चिन्ह रहते हैं वो इस प्रकार से कार्य करते हैं। ठीक है, ये मैंने पिछले में भी बता रखा है, आप इसे और अच्छे तरीके से इनको यहां पर हल करें। अब देखो इसके बाद माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, y बराबर 40 और 4 कहां जाएगा, भाग में। एक चीज और यहां पर थोड़ी क्लियर कर देता हूं मैं आपको। ठीक है, देखो जिससे कि आपको आगे गलती बिल्कुल नहीं हो, ये बराबर का चिन्ह है, इससे इधर प्लस की संख्या है, यदि ये इधर जाती है तो ये किससे बदल जाती है, माइनस में। अगर माइनस की है तो ये बदल जाती है प्लस में, और गुणा की है तो बदलती है भाग में, और भाग की है तो किसमें बदलती है, गुणा में। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है कि बराबर से दूसरी तरफ जाने पर उसकी संख्याएं क्या हो जाती हैं, चेंज। ठीक है, यहां पर इसको काट दो आप, 4 ढाई 40, y का मान आ गया कितना, 10। अब ये y का मान 10 कहां रखोगे आप, समीकरण नंबर 3 में, तो देखो यहां पर रखते हैं y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखेंगे आप y का मान, तो x बराबर 10 प्लस 3 गुणा y का मान रखेंगे 10, तो ये हो जाएगा x बराबर 10 प्लस, पहले ध्यान रखो यहां पर भी गलती करते हैं विशेष रूप से, यहां पर ज्यादातर करेंगे 10 प्लस 3 13 गुणा कितना 10 130, जबकि ये क्या है, गलत, क्योंकि यहां पर भी आपको किसका नियम काम में करना है, सबसे पहले आप हल करोगे भाग, फिर करोगे गुणा, फिर जोड़ और फिर बाकी। जोड़ बाकी में तो कोई अंतर नहीं पड़ता है, लेकिन गुणा भाग में जरूर अंतर पड़ता है। तो यहां हल करेंगे x बराबर 10 प्लस, पहले गुणा 10 तिया 30, फिर जोड़ो 10 और 30 40, ये हो गई 40,
और 40 क्या मानी थी हमने, जैकब की आयु क्या मानी थी, यहां लिख रहा हूं मैं, जैकब की आयु कितनी मानी थी, x, जो कितनी आ गई हमारे पास में 40 वर्ष, ठीक है। और पुत्र की आयु कितनी हो गई उसकी 10 वर्ष, पुत्र की आयु 10 वर्ष, ठीक है। इस तरह से आप इनकी आयु आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर इस चीज का विशेष ध्यान रखेंगे इसके अंदर आप कि ये जो आंसर है इसके, ये आयु वर्ष में जरूर लिखेंगे दोनों में। और इस तरह से आपकी एक्सरसाइज होती है एंड 3.3 खत्म होती है आज। और आज अब इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप एक बार। इस तरह से हमारी एक्सरसाइज है 3.3 ये समाप्त होती है। कल आपकी जो नेक्स्ट वीडियो में विलोपन विधि है उसके बारे में बताएंगे। तो इसके लिए आप सबसे पहले तो जो भी है कि 7 बजे आप डेली क्रम से लाइव आ जाया करें, जिससे कि आपको बाद में ये दिक्कत नहीं आए कि कब देखेंगे कब नहीं है। सुबह के टाइम अच्छा मन भी लगता है पढ़ाई में, ठीक है, और आपकी अच्छी परसेंटेज बनेगी तो यही आपका आधार रहेगा। और पिछले आपको पता है कि जो रिजल्ट आया है उसमें एक बच्चे के 100 में से 100 भी आए हैं। तो आप निश्चित रूप से अच्छी मेहनत करें और आप भी 100 अंक प्राप्त करें, क्योंकि 30% कोर्स कम हो गया तो उसका प्रॉफिट आप जरूर लें इस साल। और सितंबर तक आपको बार बार इस चीज़ को बता रहा हूँ मैं कि सितंबर या फिर लास्ट सितंबर के अक्टूबर स्टार्ट में आपका ख़त्म कोर्स हो जाएगा, ठीक है। अपने नोट्स जरूर बनाएं जिससे कि बाद में आप कोई भी परीक्षा दें तो उसके आधार पर आपको फिर पढ़ने की जरूरत नहीं है कि कहाँ पर उसको देखें। और ये वीडियो ऐसे कैसे सेव रहेंगी, आपको जिस एक्सरसाइज में जिस प्रश्नावली में दिक्कत हो उसी को आप डायरेक्ट निकाल करके देख सकते हैं, ठीक है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।